फ्राइडे को जो टेस्ट होने वाला है मैथ्स का। ओके चलो इधर पे ध्यान देना। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ चीजें पढ़ी थी वो थोड़ा मोड़ा मैं बीच में रिकॉल करवाते चलूंगा। फिलहाल अभी आज का जो टॉपिक है वो मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इसमें दो तरह की कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन, जब हमको ये पता है कि वो लाइन पास हो रही है एक गिवन पॉइंट से और उसका डायरेक्शन पता हो। ठीक है, व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, जब दो पॉइंट हमको पता हो। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। और दो कंडीशन है। कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन क्या है? पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। तो जब हमको उसका पॉइंट और उसका डायरेक्शन पता होता है तब फर्स्ट केस होता है। ठीक है, और सेकेंड में क्या बोलता है? पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जब दो गिवन पॉइंट से पास होता है। ये दोनों कंडीशंस में। ओके, जैसे क्लास 11th में था, आपको याद होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद है? 2 पॉइंट फॉर्म, बस उसी तरह की चीज है यहां पर भी। नोट कर लिया सबने? ओके, शॉर्ट में लिख दो, ऐसा पूरा एज इट इज लिखने की भी जरूरत नहीं रहती। पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, गिवन डायरेक्शन, टू गिवन पॉइंट्स, दो कंडीशंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हमको निकालना है जो जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है एक गिवन वेक्टर के। ठीक है, तो इस चीज की हेडिंग डालना, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a given point and parallel to a given vector. Equation of line passes through a given point and parallel to a given vector. लिख लिया हेडिंग? ओके, अब ध्यान से समझो इधर पे। हो गया ना? यहां ध्यान देना बच्चे से। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ये कौन सा एक्सेस है? इधर देखो, कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस। ये कौन सा हो गया? वाई एक्सेस। और ये हो गया जेड एक्सेस। क्लियर? और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वो लाइन है एल, जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन एल जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है। और इसके बारे में हमको दो चीजें पता है कि वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक गिवन पॉइंट पता है और उस पॉइंट को हम मान लेते वाला पॉइंट क्या है? ए। ठीक है, और वो किस वेक्टर के पैरेलल है? जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर हमको पता है, उसको हम मान लेते हैं वेक्टर बी। ये दो चीजें हमको पता है और हमको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है जिसका जो हमको पता है उसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं वो है x1, y1 और z1। ठीक है, और जो वेक्टर बी जो है उसके कंपोनेंट हम ले लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस तरह से ये डायग्राम बना लो रफ में, बिकॉज ये फंडामेंटल पता होना चाहिए इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या करना, एक्स वाई और जेड एक्सेस बनाना, लाइन एल बनाना, लाइन एल पे एक पॉइंट ए मार्क करना और उसके पैरेलल एक वेक्टर बी मार्क करना। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। बना लिया सबने? ओके, अब इधर पे ध्यान देना। पिछले क्लास में वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया था। ये वाला जो वेक्टर है यहां से यहां, ध्यान देना सब, ये वाले वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? यहां से यहां वाला जो वेक्टर जा रहा है इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? वेक्टर ओ ए। ओ क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0,0। समझ गए ना? तो अगर मुझे वेक्टर ओ ए का कंपोनेंट चाहिए,
वेक्टर ओ ए का कंपोनेंट चाहिए, तो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। याद आया ये चीज? तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। समझ में आया ये कैसे आया वेक्टर ओ ए? इसी को मैं चाहूं तो क्या नाम दे सकता हूं? वेक्टर ए नाम भी दे सकता हूं। क्लियर? जो कि यहां पर इस फिगर में मार्क किया हुआ है। ठीक है। दूसरा, यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मार्क किया हुआ है, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। ये पॉइंट P भी इस लाइन में आ रहा है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये है x, y, z। क्लियर ये चीज? और यहां एक और वेक्टर बन रहा है जिस वेक्टर का नाम क्या होगा? वेक्टर OP। और इसी वेक्टर OP को इसने किससे डिनोट कर दिया है? वेक्टर R से डिनोट किया है। ये वेक्टर OP या वेक्टर R जो है ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर सबको ये चीज? और यही वेक्टर OP या वेक्टर R क्या होगा बताओ देख के? क्या हो जाएगा? कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। तो क्या हो जाएगा? ये x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है। और एक और तीसरा वेक्टर दिखा रहा हूं। ये तीसरा वेक्टर यहां पर ध्यान देना, ये वाला वेक्टर जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर, इस वेक्टर का क्या नाम है बताओ? ये वाला वेक्टर क्या है? एपी। तो अगर ये वेक्टर एपी के बारे में मैं बात करूं कि अगर आपको वेक्टर एपी चाहिए तो कैसे निकालते हैं वेक्टर एपी? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं। कैसे निकलेगा? वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए। क्लियर हुआ ये चीज? वेक्टर ओपी को अपन ने किससे डिनोट किया? देखो यहां पर वेक्टर आर, माइनस वेक्टर ओ ए को अपन ने किससे डिनोट किया है? वेक्टर ए से। तो वेक्टर एपी जो होगा वो कैसे निकलेगा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये जो वेक्टर एपी जो है इसके पैरेलल एक और वेक्टर है जो कि हमको गिवन है, और वो कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी और वेक्टर एपी दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब इससे एक कंसेप्ट आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, कंडीशन क्या होती है? हाँ बताओ याद है? करेक्ट, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। उसके कंपोनेंट के डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उसके सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहां पर हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझना। जैसे अगर मान लो कोई एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल वेक्टर x और दूसरा वेक्टर है वेक्टर y। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो जैसा आपने बोला a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल होगा। इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर x जो होगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर y की। समझ में आ रहा है ये चीज? कोलिनियर वाली जो कंडीशन होती है, कोलिनियर है पैरेलल सेम होता है। तो यहां पर भी अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, कौन से वेक्टर? वेक्टर एपी और कौन सा वेक्टर? वेक्टर बी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर एपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? वेक्टर एपी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसको आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूं, ये बुक का कंपोनेंट था। ठीक है। वेक्टर एपी को अपन ने यहां पर क्या लिखा है? देखो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जिससे वेक्टर आर की वैल्यू क्या मिलेगी? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्या ये समझ में आया? देखते जाओ एक एक करके। ठीक है। वेक्टर ए हमने कैसे निकाला देख के बताओ मुझे। वेक्टर ए क्या बता रहे, जल्दी बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ए क्या है? पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है। वेक्टर आर क्या बता रहा है बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, और वो हमेशा सेम होगा। क्या होगा? वेक्टर आर क्या होगा? हमेशा xi प्लस yj प्लस z के। समझ गए ये चीज? और ये दोनों को माइनस करेंगे, मतलब r माइनस a करेंगे, तो हमको कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? वेक्टर AP। और वेक्टर AP किसके पैरेलल है? वेक्टर बी के, जो कि हमारे लिए क्या है? गिवन वेक्टर है। समझ गए?
और जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते तो पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, जो मैंने यहां पर बताया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर y। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब AP की जगह पे देखो मैंने क्या पुट कर दिया यहां पर, वेक्टर r माइनस वेक्टर a, और ये वेक्टर a जो है उधर जाएगा, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। इस इक्वेशन को बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, याद रखना है इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, ये उसका डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन देखो जानना जरूरी है, क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के बोल देना, पूछ देना, तो आपको ये डेरिवेशन पता होना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन तो सीधा इससे बन जाते हैं, ये इक्वेशन से। क्लियर? अब एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूं। नोट कर लिया यहां तक सबने? ये बॉक्स तक हो जाना चाहिए और लिख लेना है यहां पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नोट करना। फाइंड द vector equation of line, find the vector equation of line, find the vector equation of line passing through the point 1, -1, 0, 1, -1, 0, and parallel to the vector I cap minus 3k cap, I cap minus 3k cap। लिख लिया सबने? तो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से जो लिखा है, और बताओ आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन है पढ़ के बताओ। एक पॉइंट गिवन है जिससे वो पास हो रहा है, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताना, 1, -1 और 0, ये है। और ये जो पॉइंट है इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या बनेगा, वेक्टर ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। क्या बनेगा बताओ, देखिए, आई कैप माइनस जे कैप, के वाला टर्म नहीं आएगा, समझ में आया? और ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ, आई कैप माइनस 3k कैप, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको हम क्या लेंगे, वेक्टर बी लेंगे। समझ गए ना सभी ये? तो अब बताओ इक्वेशन क्या होगी जिस लाइन की इक्वेशन बोल रहा है, नहीं, इसमें ना जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है ना, वो पैरेलल वेक्टर को अपन सीधा इसमें पुट करेंगे। समझ गए ना ये? तो अभी बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पूरा इसको यूज करोगे, क्या लिखोगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3k कैप। क्या किया हमने, ए और बी की जगह पे ये चीज को पुट कर दिया। समझ गए ना क्या करना है, पक्का? चलो अब मैं ओरली पूछूंगा, क्वेश्चन बदल बदल के तुम लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, शिवांग बताना सबसे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इक्वेशन कौन बता सकता है? रिपीट करने बोलोगे, रिपीट कर दूंगा। हाँ बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। करेक्ट, सिंपल। पासिंग थ्रू क्या बोला मैंने, ओरिजिन।
ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0 0, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं लिखना उसमें। और किसके पैरेलल है वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर बी क्या हो गया यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, तो यहां पर पुट कर दो, ये तो पूरा हो गया 0, यहां पर ये आ गया। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो ध्यान से या लिख लो अगर भूल जा रहे हो तो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पास हो रहा है ओरिजिन से और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन से, और वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यस, एक ही वेक्टर एक ही जगह पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कहां से पास हो रहा है ओरिजिन, और लैम्डा वेक्टर बी की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आई कैप आ जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि पैरेलल टू क्या बोला उसने, एक्स एक्सिस। लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, एक स्केलर होता है, हाँ सेम रहेगा, मतलब लैम्डा ही यूज होगा। समझ गए? अच्छा, इधर इस पे ना कुछ चीजें जो कंफ्यूज करेंगी, वेक्टर आर हमेशा आएगा, तो वेक्टर आर का मतलब क्या है, तो वेक्टर आर का मतलब है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। लैम्डा हमेशा एक स्केलर जो कि क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। समझ गए ना ये? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो अभी हमने पढ़ा, यही पढ़ा हमने, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले मैं समझा रहा हूं कि वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन कितनी अलग है और कैसे एक से दूसरे को निकाला जा सकता है। देखो इधर ध्यान देना, वेक्टर आर जो अभी तुम लोगों ने लिखा है, बताओ वेक्टर आर को कैसे लिखते हैं, क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ गए? और वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए बताओ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये होता है वेक्टर ए। प्लस लैम्डा, वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर बी के कंपोनेंट, वेक्टर बी मतलब जिसके पैरेलल है, देखो यहां पर मैंने वेक्टर बी लिख के रखा है, क्या है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये पूरी टर्म को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या होगा बताओ, ये पूरी टर्म अगर इधर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये एक्स आई कैप और एक्स वन आई कैप, ये दोनों में से आई कैप कॉमन निकल जाएगा और क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही बचेगा। दूसरे पार्ट में क्या होगा बताओ जल्दी से, y माइनस वाई वन जे कैप, तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन के कैप, और राइट साइड में क्या बचा, लैम्डा बचा, और क्या बच गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आया सबको यहां तक? साथ में सॉल्व करते चलना ना, यहां तक हो गया सभी का? हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब इधर ध्यान देना, ये करने के बाद अब हम लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे और कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। जैसे यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, चेक करके बताओ, x माइनस एक्स वन, यहां आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा ए।
तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ए। वैसे ही दूसरा क्या होगा, जे कैप के कंपोनेंट को अगर इक्वेट करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी, और तीसरा क्या हो जाएगा, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा सी। समझ गए? तो यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, यही आएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, y माइनस y1 अपॉन बी, और यहां से लैम्डा की वैल्यू z माइनस z1 अपॉन सी, और ये तीनों लैम्डा की वैल्यू, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ गए? और ये जो आपको सामने दिख रहा है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन में आई जे के मिलेगा, और कार्टेशियन इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और ए बी सी। ठीक है, लिख लिया सबने यहां तक? अब इससे मैं कुछ चीजें पूछने वाला हूं। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो आपको वेक्टर इक्वेशन दिख रही है, इस वेक्टर इक्वेशन में ये x1, y1 और z1 क्या बताता है? x1, y1, z1 क्या बताता है? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां से वो लाइन पास हो रही है। समझ गए ना? फिर अगला क्वेश्चन ये बताओ कि ये जो ए बी सी है ये क्या है? क्या है ये ए बी सी, बताओ किसके कोफिशिएंट है? वो जो वेक्टर ए बना, वेक्टर बी था ना जो वेक्टर, उसके क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आया? और इसी को हम लाइन का भी क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये जो ए बी सी आपको जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये जो लाइन है ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, क्योंकि वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो जो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। लिख लेना, याद रखना, अभी पूछूंगा मैं क्वेश्चन। और x1, y1, z1 क्या है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से वो लाइन पास हो रही है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, हो गया सबका? इसके बाद हो गया तो आगे बताऊं क्या? इसके बाद अगर मान लो ये ए बी सी को मैं रिप्लेस कर दूं एल एम और एन से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पॉइंट के बाद पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो हिंदी वाला के लिए ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो एल एम एन से अगर उसको रिप्लेस कर देंगे तो भी चलेगा वो। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल दूं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, आपको जो लिखना है वो लिख लो, बट मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1, 2, 3 having direction ratios -1, 2, 3, -1, 2, 3। ठीक है, सुन लिया सबने? हाँ, तो अब बताओ कौन कौन आंसर कर सकता है। क्या पूछा मैंने? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, और क्या दे दिया मैंने? एक पॉइंट, और क्या दिया उस लाइन का? डायरेक्शन रेशियोस। हाँ, बता विनय क्या होगा? x -1 अपॉन -1, दूसरा क्या हो जाएगा? y -2 अपॉन 2, और z -3 अपॉन 3। कुछ डाउट उन्नति? जो डायरेक्शन रेशियो नीचे आता है ABC, और x1, y1, z1 वो पॉइंट है। समझ गए ना? अब अगर मैंने ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√3,
बताओ क्या होगी इक्वेशन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3। आंसर क्या होगा? जो रेडी कर लिया बताओ मुझे। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब x1 y1 z1 को क्या ले लेंगे? 0। तो ये x1 y1 z1 तो हो गया क्या? 0। तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या आ जाएगा? x y और z। डिनोमिनेटर में एलिमेंट ले लो अगर वो गिवन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/√3। यहां भी क्या आ जाएगा? 1/√3 और वहां भी क्या आ जाएगा? 1/√3। तो इधर यहां समझना एक बार, अगर तीनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रहा है तो हम उसको काट सकते, समझ रहे हो ना? तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पूछ के ये दे दिया, चलो सामने आपको जो दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है पहले ये बताना गुरलीन। तो यहां पर आप लोगों को दोनों इक्वेशन निकालना है, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है राजस? उन्नति, वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। समझ गए? ये याद रखना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हाँ। अभी इसमें ये बताओ क्या क्या चीजें गिवन है? पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये यहां से क्या मिलेगा आपको? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? 5i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, और क्या गिवन है? इसको सीधा वेक्टर बी ले लो, ये क्या है आपका? वेक्टर बी। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 8k। समझ गए? तो अब बताओ वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, नहीं वो कार्टेशियन इक्वेशन बता रहे, तो मैं पूछ रहा हूं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के लिए इसमें रख देना है ना? वेक्टर आर इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा ये? 3i प्लस 2j माइनस 8k। समझ गए? ये इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी कार्टेशियन इक्वेशन बोला तो सीधा यहां से भी निकाल सकते हो या फिर से क्वेश्चन को रीड करके निकाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से सीधे यहां से निकालना सीख जाओ। सीधे यहां से कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? x माइनस क्या आता है? x माइनस x1। तो x1 क्या है तुम्हारे पास? 5 डिवाइडेड बाय a, तो a यहां से आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इज इक्वल टू, आगे बोलो, बाय 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। सबको क्लियर है कि नहीं बताओ ये जल्दी? क्लियर? पक्का? हटा दो? ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। एक काम करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के एक आध क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसके बाद हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो बना के दिखाओ। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कौन सी इक्वेशन निकालोगे? दोनों निकाल लेना। कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन बोला, मेंशन नहीं किया, तो दोनों इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है, आ गया सबका?
उन्नति नहीं बन रहा है क्या? वेक्टर आर इज इक्वल टू, अरे डायरेक्ट बनाओ एक बार में, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए क्या हो जाएगा? यहां से मिल जाएगा, क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया, प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी गिवन है, क्या है? 3i प्लस 2j माइनस 2k, करेक्ट? बस खत्म, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन, रिया बताना क्या होगा कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस 1/3 z माइनस 3/2 माइनस 2, ये x1 y1 z1 ये लेते हैं ना, और ये डिनोमिनेटर में, हाँ बोल। तो वही उस लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन का मतलब एपी नहीं होता है। एक्चुअली लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड की इक्वेशन निकालना। कभी भी जब तुम लोगों को याद होगा 11th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, हमेशा जब भी लाइन की इक्वेशन होती थी तो एक्स और वाई वाली इक्वेशन बनती थी, याद आया कुछ? तो वो 2D वाला होता था, अभी क्या है 3D, तो इसमें क्या बनेगा? एक्स वाई और जेड वाला बनेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? नहीं, ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का 4th कराया, अभी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। बताओ जल्दी आंसर इसका। क्या निकालना है लाइन का? वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। वो कहां से पास हो रहा है? नहीं, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये क्या है? वेक्टर ए, और दूसरा वाला क्या है? वेक्टर बी। समझ गए? और वेक्टर आर ही रहेगा हमेशा। किसमें? अरे वो ठीक है, वो हाँ कुछ बोल रहे हो और? वो डायरेक्शन मतलब वो ही है, कभी भी डायरेक्शन बोले या पैरेलल टू दिस वेक्टर बोले, वो सबका मतलब सेम होता है। समझ रहे हो ना? तो बना लिया इक्वेशन। हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, अब फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, जो हम कर रहे थे लास्ट एग्जाम्पल्स जो कर रहे थे उसी के आगे। तो अभी हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी तो हम इक्वेशन निकाल पाएंगे? हमको क्या गिवन होगा? एक पॉइंट गिवन होगा और एक वेक्टर गिवन होगा जिसके पैरेलल है वो लाइन। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, इसमें लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। और ये वाला डायग्राम इमीडिएटली बना लेना। ड्रॉ दिस। जल्दी बनाओ इसको। डायग्राम एक्सप्लेन करूंगे या फिर बनाओगे? ये देखो क्या है, यहां पर एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है। ओके, और इस लाइन पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है इनफैक्ट। एक पॉइंट कौन सा है? ए, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। और ये जो P दिख रहा है, P अननोन पॉइंट है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या ले रखा है? x, y और z। समझ गए ना? तो ड्रॉ करो इसको।
तुम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए ना, नोट करने के लिए टाइम दे रहा, उसको नोट करो। हो गया नोट? कुछ पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके चलो वापस आ जाए हम टॉपिक पे। हाँ ध्यान देना इधर पे। तो कहां पर था मैं? ओके, सो ड्रॉ कर लिया सबने डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहां पर गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे लिए? ए और बी, ये दो गिवन पॉइंट्स है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। और पॉइंट पी कोई भी रैंडम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x y z ले लिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ए से। जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर बी से। और ये जो पी का पोजीशन वेक्टर है उसको किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर आर से। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, एक तो ये वाला वेक्टर बन रहा है, इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर। ये वाले वेक्टर का नाम, ये वाले वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम वेक्टर एपी। और वेक्टर एपी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ गए ना? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो एपी कैसे बन गया? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। समझ में आई ये चीज? फिर दूसरा ये वाला वेक्टर देखो, यहां से यहां तक जो पूरा वेक्टर बन रहा है, इस पूरे वेक्टर का नाम क्या है? इस पूरे वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ए बी। और वेक्टर ए बी कैसे बनेगा? वेक्टर ए बी बनेगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर सबको ये चीज? तो ये वेक्टर एपी और वेक्टर ए बी, ये दोनों वेक्टर जो बन रहे हैं, ये दोनों वेक्टर इनफैक्ट क्या है? कोलिनियर है या फिर क्या है? पैरेलल है। और कभी भी अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मैंने अभी बताया था ना, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो वेक्टर एपी की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? आर माइनस ए। लैम्डा वेक्टर ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब ये माइनस वेक्टर ए को इधर भेज दो, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी कंडीशन में? जब हमको उसके क्या पता है? दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तब। क्लियर सबको ये? तो इसको नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी समझेंगे।
हाँ, कोलिनियर और पैरेलल सेम चीज होती है वेक्टर के टर्म्स में। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आना, ऐसा बोला जाता है। पैरेलल मतलब सेम एंगल बनना। तो अगर सेम एंगल बन रहे हैं मतलब कि वो कोलिनियर माना जाएगा स्टेप में। ओके, तो ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताना। ठीक है, नोट कर लेना। हाँ, क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1, 2, 3 and 7, 6, 5. 7, 6, 5. Find the vector equation of line passing through this 2 points. ठीक है, तो यहां पर 1, 2, 3 जो है ये आपका क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट, समझ गए। और दूसरा क्या दिया, 7, 6, 5 जो है वो किसका कंपोनेंट है, बी का। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, समझ गए, ये हो गया, प्लस लैम्डा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर बी जो दूसरा वाला पॉइंट दिया था ना उसका कोऑर्डिनेट, तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 7i प्लस 6j माइनस 5k, ये था वेक्टर बी। और वेक्टर ए जो है ये यही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, समझ गए ना ये। तो यहां पर क्या आना चाहिए, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, देख के बताओ क्या हो जाएगा, ये 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर उसका 2 पॉइंट गिवन है। क्लियर सबको, ये नोट कर लिया सबने ये एग्जांपल। हाँ 6, 1, हाँ ये 4 हो जाएगा, 6 नहीं 6 माइनस 1 होगा ना। अच्छा ये 2 है और ये क्या है, 3 है, मैंने गलत लिख दिया ना। तो ये क्या हो जाएगा 4j कैप और ये क्या हो जाएगा 2k कैप, लाइक दिस। करेक्ट, सबको क्लियर, ये आ गया समझ में। ओके, अब इधर पे ना ध्यान देना, हटा दूं मैं इसको मैं। इधर पे ध्यान देना, जो वेक्टर ए जो है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, x1i y1j z1 के जैसा पहले करते थे। और वेक्टर बी यहां पर क्या होगा, x2i y2j और z2k। यहां वेक्टर बी का अलग सेंस है, अलग मीनिंग है। क्यों अलग मीनिंग है, समझ रहे हो ना। वहां पर वेक्टर बी क्या था, एक वेक्टर था जिसके पैरेलल लाइन थी। यहां पर वेक्टर बी का मतलब है दूसरा एक और पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए ना। ओके, अब आते हैं आगे। हाँ, अब आते हैं आगे यहां पर। तो यहां पर वेक्टर आर का मीनिंग ये है, वेक्टर ए का ये है, वेक्टर बी का ये मीनिंग है। अब बताओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें पुट करो सारी वैल्यू। तो वेक्टर आर की जगह पे क्या आएगा बताओ, क्या आएगा वेक्टर आर की जगह पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसे ही आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स यहां पर b माइनस ए की जगह पे क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे ही होगा। सब समझ गए ना क्या किया हमने। अब इसके बाद ध्यान से देखो इधर, ये पूरे टर्म को मैं यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं जैसे पिछले बार किए थे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में बताओ, x माइनस x1 आई कैप प्लस फिर क्या हो जाएगा y माइनस y1 प्लस आगे बताओ z माइनस z1 और ये क्या हो जाएगा k कैप इज इक्वल टू राइट साइड वाली टर्म, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। क्लियर। अब जब इसमें दोनों पार्ट को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड यहां पर क्या आ रहा है, x माइनस x1 और यहां पर क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे,
x माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा। समझ में आया ये चीज? वैसे ही y वाले कंपोनेंट कंपेयर करोगे तो क्या होगा बोलो? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू y2 माइनस y1। फिर क्या हो जाएगा? z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और वहां से क्या आ जाएगी? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और लास्ट वाला आ जाएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन से केस में? 2 पॉइंट वाले केस में, जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो। समझ गए? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना। नोट कर लिया ना सबने? ये शिवांग नोट कर रहा है? ये सब कर लिया है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट है 1 2 3, दूसरा पॉइंट है 4 5 6। ठीक है? 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 5 6। उसकी इक्वेशन बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। 1 2 3 पहला पॉइंट, 4 5 6 दूसरा पॉइंट। उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। गुड, बताओ। x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2। समझ गए ना ये चीज? दैट्स इट। हो जाएगा सबका ये? अच्छा, अब अगर मान लो यही क्वेश्चन है, एक लाइन है 1 2 3 पहला पॉइंट और 4 5 6 दूसरा पॉइंट, यहां से पास हो रही है। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ। उस लाइन के क्या बताना है? डायरेक्शन रेशियो। तो क्या करना है? नीचे वाला टर्म बता देना। नीचे वाला क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और क्या? z2 माइनस z1। वो क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन रेशियो। समझ गए ना? अब एक लाइन है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6। उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियो यहां से निकाल लोगे, एबीसी। फिर वो एल वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आया ये वाला? उससे क्या मिल जाएगा? उसका डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? और अगर बोल दिया कि एंगल कितना बना रहा है एक्सिस के साथ, वो निकालो, तो इसको किससे इक्वेट कर दोगे? कॉस अल्फा से। समझ गए ना ये चीज? तो 2 पॉइंट मिला तो उससे पूरी चीजें मिल जाएगी आपकी सारी कुछ। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। मैं इसमें एक और चीज बोल देता हूं कि सिर्फ वेक्टर नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन भी बताओ। कार्टेशियन इक्वेशन भी बताओ। इवन पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। चलो पहले कार्टेशियन इक्वेशन बता दो। ज्यादा आसान है ना कार्टेशियन? क्या होगा बताओ? x, गलत। x, हाँ, x प्लस 1 अपॉन 4 आया सबका? कैसे आया? क्लियर सबको? हाँ, दूसरा वाला क्या आएगा बताओ जल्दी? y अपॉन 4। तीसरा क्या आएगा? z माइनस 2 अपॉन 4। ऐसे ही आया सबका? ये कौन सा इक्वेशन हो गया? कार्टेशियन इक्वेशन। अब क्या निकालने बोल रहा है? वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए देखो इधर एकदम शॉर्टकट क्या होता है। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, दो फॉर्मूला है। एक तो क्या है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये होता है। और दूसरा क्या होता है? वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ऐसा ही होता है। तो अगर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। वो तुम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर कर लिया है, किया है कि नहीं? यहां पर x2 माइनस x1। तो क्या करो? इसको यूज मत करो, सिंपली क्या कर दो? इसको यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला। वेक्टर ए की जगह पे क्या आएगा यहां पर? देख के बताओ। x प्लस 1 नहीं, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। समझ में है कैसे बता रहा हूं मैं?
इसको x माइनस x1 से कंपेयर किया तो x1 की वैल्यू प्लस लैम्डा, और यहां पर क्या आ जाएगा नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो, मतलब क्या आ जाएगा ये 4i प्लस 4j प्लस 4k। क्लियर सबको? ये हटा दो इसको फिर मैं। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको बाद में करेंगे, पहले मैं ना इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 6 करो। Find the Cartesian equation of line passing through this point and parallel to this line। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, घुमा दिया थोड़ा सा। जिस पॉइंट से पास हो रही है उससे अपने को क्या मिलता है, x1 y1 z1 वेक्टर a मिल जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा हमको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, या फिर क्या है दूसरा तरीका, एक उसका क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए। समझ गए ना? तो इसने वेक्टर पैरेलल नहीं दिया, इसने क्या दे दिया, लाइन पैरेलल दे दिया। क्लियर? तो क्या करोगे, जो इसका सुनो मेरी बात ध्यान से, जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वो इस वाली लाइन का भी वही डायरेक्शन रेशियो होगा। क्यों होगा दोनों का सेम डायरेक्शन रेशियो? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ गए ये चीज? तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है बताओ, x माइनस x1 अपॉन a, ऐसे ही होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -2, और a की जगह पे अपन यहां पर क्या ले लेंगे, 3, y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और b की जगह पे यहां पर क्या ले लेंगे 5, z माइनस z1 की जगह पे आ जाएगा, क्या आएगा z1 की जगह पे -5, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 6। क्लियर? ऐसा क्यों लिया ये समझ में आया ना? तो कभी भी अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम होंगे। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। जल्दी कंप्लीट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूं, वो बनाना। हो गया क्वेश्चन नंबर 7, चलो आंसर करो। ओरली आंसर करने लायक है ना ये? है? हाँ, तो कौन कर रहा है आंसर? तो तू कर लेगा। अभिनंदन, पूरा बोलो। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन का वेक्टर r इज इक्वल्स टू, ऐसे स्टार्ट होता है, आगे बोल। 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। समझ गए ना कैसे होगा? हटा दूं? नेक्स्ट, ये तो एंगल बिटवीन है। हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म से ही हम वेक्टर फॉर्म निकाले हैं, इसका फिर से कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, हो गया ये। अभी ये क्वेश्चन करना नहीं है, मैं बस इतना पूछ रहा हूं। ये आपको दो लाइन दिख रही है ना, पहली लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ, 3:6। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1:2। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं कैसे पता करोगे? दोनों के डायरेक्शन रेशियो अगर सेम प्रपोर्शन में होंगे ना तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अभी है क्या दोनों सेम प्रपोर्शन में? नहीं है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। समझ गए ना? हाँ, अभी ये बताओ, ये दो लाइन दिख रही है, पहली लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है। पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है, 2 5 -3, और दूसरी लाइन के? ठीक है, और दोनों लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक और इक्वेशन दे रहा हूं, 2x - 4 अपॉन 3
इज इक्वल्स टू 3y माइनस 27 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 अपॉन 2। बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या है? बताओ क्या है डायरेक्शन रेशियो? अब ऐसा तो बैल बुद्धि टाइप का मत लगाना कि जो नीचे है वो डायरेक्शन, कुछ तो कॉमन सेंस लगाना इसमें। क्या करना है? कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म से, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। अभी x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो क्या करोगे? दोनों जगह डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 3/2। समझ गए ना? सेकेंड वाले टर्म में किससे डिवाइड करेंगे? दोनों को 3 से। तो क्या हो जाएगा? y माइनस 9 अपॉन 7 अपॉन 3। समझ गए क्या करना है? तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, ऐसा नहीं कि जो नीचे वाला है वही डिनो वो है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन की इक्वेशन आपको दिख रही है, बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? फिर वही हरकत कर रहा है आशु। यहां पर 1 माइनस एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। तो पहले माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 3। फिर माइनस को नीचे भेजेंगे, x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? -3। समझा? हाँ, फिर बता उसके बाद दूसरे वाले का क्या होगा? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p/7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर बताओ 3 माइनस 3p/7 और ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? -5। समझ गए ना ये चीज? ओके, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब परसों।